जय हिंद दोस्तों। खोखो स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। ये लगातार 5वीं क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। 200 वर्ड आपके हो चुके हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को 200 वर्ड्स याद भी हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि रूट वर्ड हैं सभी के सभी और ज़्यादा इजी हैं। जो थोड़े हार्ड वर्ड हैं इसमें से मोस्टली ट्रिक के साथ भी आप लोगों को करवाए गए हैं, तो इसमें ज़्यादा हार्ड तो कुछ लग नहीं रहा होगा, ठीक है। तो लगातार आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू, जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा अच्छी जगह पे, ठीक है। आज के जो हमने पहली क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे, आपके जो पहले 50 वर्ड थे वो क्रेसी और फोबिया पर ही लिए गए थे, ठीक है। क्रेसी रूट वर्ड था उसमें और एक फोबिया था। जहाँ भी आपको क्रेसी मिले उसका मीनिंग क्या होता है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है या वो किसी सिस्टम से रिलेटेड है। अगर किसी वर्ड में आपको फोबिया मिलता है उसका मीनिंग फियर, डर या भय है। फियर है कहीं ना कहीं उसको भय से रिलेटेड है जिसको फोबिया मिलता है, ठीक है। जो आपकी क्लास नंबर 2 ली गई थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, उसमें जो वर्ड करवाए गए थे 50 से 100 तक करवाए गए थे आपको, और इसमें ओमनी वर्ड, साइड और एबल रूट वर्ड के आपको वन वर्ड करवाए गए थे। ओमनी मैंने ऑल होता है, सभी होता है। जहाँ पर साइड मिलेगा आपका उसका मीनिंग किलिंग होता है, ठीक है। और जिसका मारना, कोई अपने रिलेटिव को मार देता है। एबल मीन्स एबल टू भी, कोई कार्य करने योग्य जो होता है उसको एबल बोलते हैं। जो अभी क्लास 3 में जो आपके रूट वर्ड करवाए गए थे वो थे मिसो पर थे, IST पर थे, ग्राफी पर थे, फिल थे। मिसो पर कंटिन्यू पूरे नहीं हुए थे, कुछ इसके वर्ड बचे हुए हैं जो आपको नेक्स्ट इस वीडियो में मिलेंगे। मिसो मीन्स सॉरी हेट होता है, लव नहीं होता, हेट होता है। IST परफॉर्म द एक्शन। ग्राफी मीन्स स्टडी, फिल मीन्स लव। मिसो मीन हेट होता है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्लास में जो आपको 4 में करवाए गए थे वो मिसो बैड या रॉन्ग होता है। उसके बाद लॉजी मीन्स स्टडी, और उसके बाद IST मीन्स एक्शन, और जो नेक्स्ट हमारा वर्ड था ग्राफी, रिटर्न। लॉजी और मिसो पर कुछ वर्ड पिछली आपको 3rd में भी करवाए गए थे, 4th में कुछ वर्ड इसमें भी हैं, ठीक है। और फिर IST और ग्राफी के वर्ड बचेंगे। अभी इसमें हम सबसे पहले जो आपको वन वर्ड करवा रहे हैं, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, नए एनिमल के लिए अलग होते हैं, किसी व्यक्ति के लिए होते हैं वो अलग होते हैं, पर्सन के लिए, फिर ग्रुप्स वगैरह के अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कलेक्टिव नाउन वो है, वर्ड है, सबसे पहले वो है स्वार्म। कलेक्टिव नाउन फॉर बीज। जो बीज एक साथ 20 का मधुमक्खियों का जो समूह होता है उसको स्वार्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कलेक्टिव नाउन फॉर फिश। उसको सोयल और स्कूल बोलते हैं, ठीक है। इसमें से आपको ऑप्शन में कोई भी एक मिलेगा, सोल मिलेगा या स्कूल मिलेगा। ये किसके लिए हो गया? फिश के लिए हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कलेक्टिव नाउन फॉर शिप। शिप जो होती हैं उनके लिए, जो एक साथ शिप चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो किससे रिलेटेड होते हैं? हार्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। HERD, हार्ड, उससे वो रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कलेक्टिव नाउन फॉर शिप्स। जो शिप होते हैं समुद्र में, जो उनका एक साथ कई कई जहाज चलते हैं एक साथ, उसको फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसको फ्लीट बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन फॉर बर्ड्स। जो पक्षियों के लिए आपको सुबह शाम घूमते हुए पक्षी दिखाई देते होंगे एक साथ, जो वो घूमते हैं एक साथ, उड़ते हुए हैं, तो उसके समूह को हम फ्लोक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्लोक बोलेंगे। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन फॉर लायंस, ठीक है। लायंस के लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको प्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइड। कलेक्टिव नाउन फॉर लायंस क्या बोलेंगे? उसको प्राइड बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये है कलेक्टिव नाउन फॉर वॉल्व्स। वॉल्व्स जो होते हैं, भेड़ी जो होते हैं, वो एक साथ जब घूमते हैं वॉल्व्स, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम पैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है कलेक्टिव नाउन फॉर आंट्स, ठीक है। चींटियों के लिए, आंट्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन था उसको हम कॉलोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलोनी बोलेंगे, ठीक है। कॉलोनी में आंटी दिखाई देती हैं, ठीक है। याद करने के लिए कॉलोनी में क्या दिखाई देती है? आंटी दिखाई देती हैं।
इसके याद करने का है। अभी हमारे जो नेक्स्ट वन वर्ड हैं इसमें हम कोलेक्टिव नाउन्स में पीपल से रिलेटेड बताएंगे, कॉलोनी से कंपनी जो होती है एक साथ उनसे रिलेटेड जो वन वर्ड बनते हैं वो बताएंगे। और इसी के साथ साथ जो इसमें आएंगे हमारे कोलेक्टिव नाउन फॉर ऑब्जेक्ट्स थिंग्स, ये सब भी आपको बताए जाएंगे कि कोलेक्टिव में या नाउन में कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन सी थिंग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वर्ड है कोलेक्टिव नाउन फॉर एक्टर्स। जो एक्टर्स का, जो अभिनेताओं का जो समूह होता है उसको हम ट्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रुप बोलते हैं, TROUP, ट्रुप। नेक्स्ट है कोलेक्टिव नाउन फॉर सोल्जर्स। जो सिपाहियों का, सोल्जर्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम आर्मी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्मी बोलेंगे, कोलेक्टिव नाउन फॉर सोल्जर्स के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोलेक्टिव नाउन फॉर म्यूजिशियन। ठीक है, म्यूजिशियंस के लिए जब एक साथ एक म्यूजिशियन का पूरा समूह होता है उसको हम बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड। आपने कोई प्रोग्राम वगैरह टीवी पे देखे होंगे, उसमें बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बैंड बोलेंगे। और कोलेक्टिव नाउन फॉर वॉरियर्स, योद्धाओं के लिए जो कोलेक्टिव नाउन होता है उसको हम ट्रूप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूप्स बोलते हैं। और आर्मी के लिए होता है सोल्जर। नेक्स्ट है हमारा कोलेक्टिव नाउन फॉर डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के लिए जो कोलेक्टिव नाउन होता है उसको हम बोर्ड बोलेंगे, जहाँ कई डायरेक्टर एक साथ बैठे होंगे किसी मीटिंग में, उसको क्या बोलेंगे? बोर्ड बोलते हैं। फिर कोलेक्टिव नाउन फॉर सेलर्स। नेक्स्ट वर्ड है किसके लिए? सेलर्स के लिए, जो नाविक होते हैं उनके लिए कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? उसको हम क्रू बोलते हैं। जब बहुत सारे सेलर्स एक साथ बैठे होंगे, जा रहे होंगे कहीं कुछ काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्रू बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोलेक्टिव नाउन फॉर सिंगर्स। जो सिंगर होते हैं उनको कोलेक्टिव नाउन क्या बोलते हैं? उनको चोयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोयर। नेक्स्ट है कोलेक्टिव नाउन फॉर डांसर। ठीक है, किसके लिए? डांसर के लिए, ग्रुप। डांसर के जो समूह को हम ग्रुप बोलेंगे और सिंगर के समूह को चोयर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आज का 17 वर्ड आ गया है कोलेक्टिव नाउन फॉर थीव्स। ठीक है, चोरों के समूह को, थीव्स के समूह को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पैक। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का वो है कोलेक्टिव नाउन फॉर प्लेयर्स। जब एक साथ सभी प्लेयर आते हैं तो क्या बोलते हैं? क्रिकेट में 15 प्लेयर होते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्रिकेट टीम बोलते हैं ना। तो जहाँ भी सब प्लेयर होंगे उसको कॉमन नाउन जो दिया गया कोलेक्टिव नाउन वो क्या है? टीम है, टीम बोलेंगे। नेक्स्ट है 19वां वर्ड है आज का कोलेक्टिव नाउन फॉर डेलीगेट्स। जो हमारे डेलीगेट्स होते हैं उसके समूह को क्या बोलेंगे? डेलीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। नेक्स्ट है कोलेक्टिव नाउन फॉर जज। जब जजों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? आपने न्यूज़, वैसे भी न्यूज़ वगैरह में पढ़े होंगे, बेंच बैठी है या कोई पैनल बैठा है, बेंच ने डिसीजन दिया है, तो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे 2 या 2 से अधिक जज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बेंच या पैनल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलेक्टिव नाउन फॉर कार्ड्स। कार्ड्स के लिए जो कोलेक्टिव नाउन होता है उसको या तो डेक बोलते हैं या फिर पैक बोलते हैं। किसको? कार्ड्स को क्या बोलेंगे? या तो डेक बोलेंगे या फिर पैक बोलेंगे। कोलेक्टिव नाउन फॉर सीक्रेट्स। ठीक है, जब सीक्रेट्स कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? आपने देखा होगा सीक्रेट्स की डिब्बी को क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं ना भाई, एक पैकेट सीक्रेट देना। ठीक है, तो सीक्रेट्स के कोलेक्टिव नाउन को क्या बोलेंगे हम? पैकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैकेट। नेक्स्ट वर्ड है कोलेक्टिव नाउन फॉर माउंटेन्स। जहाँ बहुत सारे पर्वत तो होते हैं, एक पर्वत को तो एक होगा तो पहाड़ क्या बोलेंगे? माउंटेन बोलेंगे। जहाँ बहुत सारे पहाड़ होंगे, जहाँ माउंटेन कंटिन्यू एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत सारे होंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनको रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज। कोलेक्टिव नाउन फॉर एप्पल्स। कोलेक्टिव नाउन फॉर एप्पल्स को क्या बोलेंगे? बुश बोलेंगे। क्या? बुशेल। क्या बोलेंगे? बुशेल बोलेंगे। किसको? एप्पल्स के लिए कोलेक्टिव नाउन्स को। नेक्स्ट आता है हमारा कोलेक्टिव नाउन फॉर बनानास। ठीक है, जहाँ बहुत सारे बनानास होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉम्ब। किसके लिए आएगा कॉम्ब? बनाना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेक्टिव नाउन फॉर ग्रेप्स। आप जब अंगूर खरीदने जाते होगे, बचपन से पढ़ भी रहे हो, अंगूर के गुच्छे होते हैं, क्या होते हैं? बंच होता है अंगूर के लिए। क्या? बंच, गुच्छा।
हिंदी में अगर बोलेंगे तो। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन फॉर फ्लावर्स, किसका आ गया, फ्लावर्स के लिए कलेक्टिव नाउन आ गया। तो क्या बोलेंगे फ्लावर्स के लिए कलेक्टिव नाउन को, या तो बंच बोलेंगे या फिर बुकेट बोलेंगे। आपने बोला बुकेट देना यार, जो बहुत सारे फ्लावर होते हैं एक साथ उसको बुकेट बोलेंगे या फिर बंचेस बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन फॉर ट्रीज, ठीक है। फॉरेस्ट आप लोग बोलते हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो क्या होता है फॉरेस्ट, या फिर ग्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रो। अभी एक बार इनको हमारे जो 28 वन वर्ड इसके हुए हैं कलेक्टिव नाउन्स के, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है स्वाम, स्वाम क्या होता है, जो कलेक्टिव नाउन फॉर बीस को बोलेंगे स्वाम। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन फॉर फिश को बोलेंगे सोयल, क्या बोलेंगे सोल बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन फॉर सोल बोलेंगे या फिर स्कूल बोलेंगे, किसके लिए, फिश के लिए। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन फॉर शिप, शिप के लिए क्या होता है हार्ड होता है, और शिप्स के लिए क्या होता है फ्लीट, क्या होता है फ्लीट। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉक, फ्लॉक किसके बोलते हैं, जो बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन होता है वो फ्लॉक होता है। नेक्स्ट है प्राइड, लायंस के लिए यूज़ करते हैं, क्या यार यूज़, लायंस का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है प्राइड होता है। जो वोल्स का होता है, वोल्स WOVELS, वोल्स के लिए पैक बोलेंगे। और नेक्स्ट है कॉलोनी, कॉलोनी किसके लिए, आंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें पीपल के लिए है जो ट्रूप है, ट्रूप किसके लिए, एक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप्स बोलते हैं, जो एक्टर्स का ग्रुप होता है। नेक्स्ट है आर्मी, आर्मी किसके लिए यूज़ करते हैं बताओ। आप लोग बोलते हैं आर्मी में भर्ती होना है, आर्मी में जाना है, आर्मी जाना, किसके लिए होता है आर्मी, जो सोल्जर होते हैं, ठीक है। जो सोल्जर होते हैं उसको लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आर्मी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया हमारा, बैंड आ गया। बैंड किसके लिए यूज़ होता है, बैंड होता है म्यूजिशियंस के लिए, किसके लिए, म्यूजिशियन के लिए बैंड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ट्रूप, ट्रूप किसके लिए यूज़ करेंगे, वॉरियर्स होते हैं जो योद्धा होते हैं, वॉरियर्स के लिए ट्रूप्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड, तो डायरेक्टर्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं डायरेक्टर के समूह को। और जो सेलर होते हैं एक साथ बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं, सेलर्स को, उसको क्रू बोलते हैं। नेक्स्ट है चोयर, चोयर किसके लिए होता है, सिंगर के लिए होता है। चोयर किसके लिए रहेगा, सिंगर के लिए रहेगा। और ग्रुप किसके लिए हो जाएगा, ग्रुप डांसर के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, डांसर के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट है पैक, पैक किसके लिए होता है, पैक होता है थ्यूज के लिए, चोर के लिए, थ्यूज के लिए पैक हो जाएगा। और जो प्लेयर होते हैं किसी भी टीम, कोई भी प्लेयर होता है, प्लेयर्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको टीम बोलते हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम आपने सुना होगा। डेलीगेशन किसको बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन फॉर डेलीगेट्स, क्या बोलेंगे, डेलीगेशन बोलेंगे। और जो जजों का समूह होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको पैनल बोलेंगे या फिर बेंच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो पैनल बोलेंगे या फिर बेंच बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट है डेक, क्या है डेक, डेक क्या होता है, कलेक्शन नाउन फॉर कार्ड्स, या तो डेक होता है उसको या फिर पैक बोलते हैं। और पॉकेट किसके लिए, पैकेट किसके लिए होता है, सिगरेट्स के लिए पैकेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेंज, रेंज क्या होता है, जब माउंटेन्स की कोई रेंज, माउंटेन्स होते हैं एक साथ बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन माउंटेन्स के लिए। और बुशल यूज होता है एप्पल के लिए, बुशल किसके लिए बुशल यूज़ करते हैं, हम एप्पल के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्ब, कॉम्ब किसके लिए करेंगे, बनानास के लिए करेंगे, किसके लिए, बनानास के लिए क्या करेंगे, कॉम्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है बंचेस, बंच किसके लिए, ग्रेप्स के लिए क्या यूज़ होता है, बंच यूज़ होता है, किसके लिए, ग्रेप्स के लिए। नेक्स्ट बंच या बैकेट, बुकेट किसके लिए होता है, बुके बोलते हैं जिसको, किसके लिए, फ्लावर्स के लिए होते हैं। और बहुत ट्रीज के लिए क्या बोलते हैं, ग्रोस या फॉरेस्ट बोला जाता है। ये हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए हैं यहाँ तक, ठीक है। कितने हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन, 28 हो गए हैं, ठीक है। इसको हम ध्यान में रखेंगे, 28 कलेक्टिव नाउन्स हो गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 29, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रूट वर्ड फॉर लॉजी। क्या हो गया है हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड आ गया है, कौन सा, लॉजी, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पहले भी लॉजी के कुछ वर्ड पिछली क्लासेज में हम कर भी चुके हैं, ठीक है ना। तो हम अभी सीधा क्या करते हैं,
क्लास शुरू करते हैं नेक्स्ट इसमें लॉजी का। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेलेक्ट लिटरेरी पैसेज, ठीक है। एंथो प्लस लॉजी क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड लिटरेरी पैसेज को हम क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी बोलेंगे। इसके लिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो साइंस हो गया, ठीक है, ऑफ द ऑर्गन ओरिजिन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? जो साइंस ऑफ ओरिजिन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ, जो ह्यूमंस के ओरिजिन्स, ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, उनके बारे में जो स्टडी होती है उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एपोलॉजी। एपोलॉजी क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट एट हैविंग कॉज्ड ट्रबल ऑफ फॉर समवन। क्या हो जाएगा? कोई ऐसा एक्सप्रेशन, रिग्रेट करना क्या हो जिसके कारण कोई भी ट्रबल, मुसीबत का कारण बन जाए, किसी की मुसीबत का कारण बन जाए, उसको क्या बोलेंगे? एपोलॉजी, एपोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है आर्कियोलॉजी। क्या है वो? आर्कियोलॉजी, आर्कियो प्लस लॉजी। ये किसकी है? आर्कियोलॉजी जो है एंथ्रोपोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जो क्या बताती है हमें? प्रीहिस्टोरिकल पीपल बताती है। जो हिस्टोरिकल टाइम से पहले की हिस्ट्री थी पीपल की, उसके बारे में हमें क्या बताती है? उसके बारे में स्टडी करवाती है, उसके बारे में हमें नॉलेज देती है। किसकी ब्रांच है? एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है ये। क्या है? आर्कियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आ गया है वो है एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? डिविनेशन, डाइविनेशन बाय द पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट्स एंड सन एंड मून। जो प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में हमें नॉलेज देता है, उसकी स्टडी करवाता है, उसके बारे में, डेविएशन के बारे में बताता है, किसकी पोजीशन कहाँ है, जो हमें बताता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। किसकी पोजीशन कहाँ पर है। नेक्स्ट बायोलॉजी। आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, पता नहीं कितनी बार आपकी लाइफ में ये वर्ड आ चुका होगा, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, आपने बहुत पढ़ रखा होगा। इसमें किसकी स्टडी होती है? इसमें ऑर्गेनिज्म की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। जो जीवित वस्तु हैं बायोलॉजी में, उसके बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है। द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 35 वो है क्रोनोलॉजी। क्या है वो? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम। तो देखो क्रोनोलॉजी क्या बताया था, पहले ही बताया था। जहाँ क्रोनो आ जाए वो किससे रिलेटेड है? वो टाइम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कोरोना जहाँ भी आ गया, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मीन्स किससे रिलेटेड है? ये टाइम से हो गया। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम, जो भी इवेंट्स हैं उनको अरेंजमेंट्स करवाना, उनके टाइम को अरेंजमेंट करना, क्या बोलेगा? क्रोनोलॉजी बोला जाएगा उसको। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी भी आपने मोस्टली सबने सुन रखा हुआ, इकोलॉजी वर्ड। क्या होता है इकोलॉजी? किससे रिलेटेड है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड है, पर किससे? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इकोलॉजी किससे रिलेटेड है? आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको क्या बोलेंगे? उसको इकोलॉजी बोलेंगे। वैसे ऑल थिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है सभी चीज़ों से, उससे बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ये है एंटोमोनोलॉजी। इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी मतलब क्या होगा? द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज इंसेक्ट। किसके ब्रांच? किसके? जूलॉजी की ब्रांच है जो किसके, ये किसके बारे में? इंसेक्ट, जो कीट होते हैं, कीट वगैरह के जो कीट पतंगे होते हैं, उनके बारे में क्या देती है? नॉलेज देती है, उसके बारे में स्टडी करवाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी बोल देंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ये है एपिडेमियोलॉजी। क्या वर्ड है ये? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? साइंस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज। जो भी हमारी बीमारियों के बारे में ट्रांसमिशन और उसको कंट्रोल करती हैं, जो हमारी डिसीज़ को, उसको जो डील करती है वो ब्रांच एक क्या कहलाती है? वो
एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड है ये एपिस्टेमोलॉजी। ये क्या होता है? द फिलोसोफिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज। फिलोसोफिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज को क्या बोलेंगे? एपिस्टेमोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? जो फिजियोसोफिकल थ्योरी के बारे में नॉलेज देता है। नेक्स्ट वर्ड है इस्चेटोलॉजी। इस्चेटोलॉजी क्या है? ये थियोलॉजी की एक ब्रांच है जो किसके बारे में? किसी भी चीज़ का कंसर्न करके फाइनल बताती, किसी भी वस्तु के बारे में क्या होती है? फाइनल थिंग्स होती है। द ब्रांच ऑफ थियोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द फाइनल थिंग्स। इसको क्या बोलेंगे? उसको एस्चेटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्चेटोलॉजी। नेक्स्ट जो अभी हम इनको क्या कर लेते हैं, एक बार जो हमारे वर्ड हुए हैं इनको एक बार रिवीज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया था अभी इसके बाद जो हुए थे रिवाइज करने के बाद 29 से शुरू हुआ था एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या था? जो लिटरेरी पैसेज को सिलेक्ट करता है, कलेक्शन सिलेक्ट ऑफ सिलेक्टेड लिटरेरी पैसेज को क्या बोलेंगे? एंथोनोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? जो ऑर्गन और सोशल रिलेशनशिप के बारे में बताती है लोगों के, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। जो ह्यूमंस के ओरिजिन एंड सोशल रिलेशनशिप के बारे में बताती है। एपोलॉजी क्या होता है? एपोलॉजी क्या, जो किसी के मुसीबत का कारण बन जाती है, ऐसा एक्सप्रेशन रिग्रेट करना कि जो किसी के मुसीबत का कारण बन जाए, उसको क्या बोलेंगे? एपोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडी प्री हिस्टोरिकल पीपल। जो हिस्ट्री से पहले के आदमियों के बारे में जो हमारी जानकारी देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है 33 वो है एस्ट्रोलॉजी। आप सभी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सुना होगा, ठीक है। वो क्या होता है? जो प्लैनेट्स का, सन का, मून का एक पोजीशन बताती है कि कौन सा किस के साथ क्या रिलेशन, किस पोजीशन में आपस में, उसको एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायोलॉजी। बायोलॉजी आपने सभी ने पढ़ाई है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमें स्टडी करवाते हैं, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें उसकी जानकारी देता है लिविंग ऑर्गन्स की, क्या होता है? बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जहाँ भी आ जाए टाइम से रिलेटेड है, तो जो किसी भी इवेंट के टाइम का अरेंजमेंट करवाती है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्रोनोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या था? इन्वायरमेंटल एज इट रिलेट्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कितने हो गए? 36 हो गए हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंटोमोनोलॉजी। इंटोमोलॉजी क्या है? इंटोमोलॉजी द जो इंसेक्ट्स के, इंटोमोलॉजी जो इंसेक्ट्स के बारे में, जो इंसेक्ट के बारे में हमें जानकारी देता हो, इंटेमोनोलॉजी होता है। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? जो किसको डील करता है? जो बीमारियों को कंट्रोल करने में और उसको ट्रांसमिशन करने में जो डील करती है जो ब्रांच, उसको क्या बोलेंगे? एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? जो थ्योरी ऑफ फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट है इस्चेटोलॉजी। इस्चेटोलॉजी क्या होती है? द फिलोसफिकल थ्योरी, सॉरी ये क्या है? जो द ब्रांच ऑफ थियोलॉजी दैट इज कंसर्न विद फाइनल थिंग्स, इसको क्या बोलेंगे? इस्चेटोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये आ गया है 241 एंथोनोलॉजी। एंथोनोलॉजी क्या होता है? एंथोनोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डीलिंग विद डिवीजन ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। जो मानवता के बारे में हमें डिवीजन, उसको डील करती है, एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है ये, हमें बताती है किसके बारे में बताती है? ह्यूमन काइंड के बारे में बताती है। क्या होगी? एंथोनोलॉजी। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है इटियोलॉजी। क्या है? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता था? काज ऑफ डिसीज, किसी भी बीमारी का कारण क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। जो किसी बीमारी का कारण, आपको कोई भी लक्षण जो दिखाई देते हैं भाई, उसको कोई आप बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, जो उसका कारण होता है, ठीक है, उसके बारे में जो जानकारी देती है ना जो ब्रांच, उसको क्या बोलेंगे? उसको इटियोलॉजी बोलेंगे। उसको क्या बोल देंगे? इटियोलॉजी बोल देंगे। नेक्स्ट
हमारा वर्ड है, ये है इटाइमोलॉजी। क्या है? इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड। किसी भी शब्द की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में जानकारी, इसका उदय कब हुआ, कौन से सन में हुआ, कहाँ से हुआ, किसके द्वारा किया गया, उसके बारे में, किसी भी शब्द के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? इटाइमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये नेक्स्ट वर्ड आ गया है जेनियोलॉजी। ठीक है, जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंसेस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। क्या हो जाएगा ये? कि कोई भी किसी भी फैमिली के बारे में उसकी हिस्ट्री कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, उसके प्राचीन में कैसी रही है, क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन थे, उसकी हिस्ट्री क्या कहलाती है? जेनियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या हो जाएगा? जियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एज रिकॉर्ड इन रॉक्स। जो भी पर्वतों पहाड़ियों के बारे में रिकॉर्ड रखती है, पृथ्वी कितनी प्राचीन पहाड़ी है, कब इसका उद्गम हुआ था, कौन से इसको पार्ट में रखा जाएगा, इस सभी की जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको जियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जियोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 246 इच थियोलॉजी। इच थियोलॉजी। ठीक है, इच थियोलॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो मतलब इसके बारे में स्टडी करवाता है ना, किसके बारे में? फिजिक्स वगैरह के बारे में। ठीक है, उसको इच थियोलॉजी बोलते हैं। जो फिजिक्स के बारे में हमें जानकारी था, ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी की एक ब्रांच है जो फिजिक्स वगैरह के बारे में पढ़ाती है, फिजिक्स के बारे में हमें जानकारी देती है, उसको इच थियोलॉजी बोला जाता है। अभी नेक्स्ट वर्ड है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होता है? एन और ओरिएंटेशन दैट करेक्टराइज द थिंकिंग ऑफ ए ग्रुप। आइडियोलॉजी क्या होता है? जो एक समूह की, एक व्यक्तियों के जो समूह है, ग्रुप्स है, या स्कूलों का कोई ग्रुप्स है, बहुत लोगों का कोई ग्रुप है, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी थिंकिंग क्या, उसकी विचारधारा क्या है, उसको क्या बोलते हैं? उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं कि भाई इनकी ये विचारधारा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी क्या होता है? द अर्थ साइंस डीलिंग विद फिनोमिना ऑफ द एटमोसफेयर। जो एटमोसफेयर के बारे में हमें जानकारी देती है, जो एटमोसफेयर की फिनोमिना को डील करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम मेटियोरोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? मेटियोरोलॉजी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, और आज का ये सेकंड लास्ट वर्ड हो जाएगा, मैथडोलॉजी। क्या है ये? मैथडोलॉजी। मैथड आपको पहले भी आया था, जहाँ आपको मेथड मिले वो किससे रिलेटेड हो? टेक्निक से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, और मैथडोलॉजी क्या हो जाएगा? द टेक्निक्स फॉलोड इन ए पार्टिकुलर डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन को फॉलो करने की जो टेक्निक होती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मैथडोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा आज का 250 मोर। ये 250 है, लास्ट वर्ड है इसका, ये है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। जो भी हमें एनिमल और प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ाया जाता है, जो जानकारी दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मोर्फोलॉजी में आती है। ठीक है, पेड़ पौधों की और एनिमल्स की स्ट्रक्चर की जानकारी, स्टडी क्या कहलाती है? मोर्फोलॉजी कहलाती है। यहाँ पर आपके 250 वर्ड होते हैं कंप्लीट। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, 50 के 50 वर्ड्स को एक बार क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो का वर्ड था वो था स्वाम। स्वाम क्या होता है? बीज के, मधुमक्खियों के कलेक्टिव नाउन को बीज स्वाम कहते हैं। नेक्स्ट है सोल। सोल होता है फिश का कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड किसके लिए होता है यूज़? हार्ड यूज होता है शिप के लिए, और SHEEP के लिए हार्ड, और फ्लीट होता है शिप्स, जहाज़ों के लिए। नेक्स्ट जो हमारा पांचवा वर्ड था आज का वो था फ्लोक। फ्लोक होता है कलेक्टिव नाउन, बर्ड्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन है फ्लोक होता है। लायंस के लिए, शेरों के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है, शेरों के झुंड के लिए वो प्राइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वोल, जो भेड़िए होते हैं उनके लिए फ्लोक यूज़ किया जाता है। ठीक है, सॉरी, क्या यूज़ किया जाता है उसके लिए?
पैक यूज़ किया जाता है। कॉलोनी किसके लिए होता है? फिशेज, आंट्स के लिए कॉलोनी यूज होता है। नेक्स्ट है पीपल के लिए जो भी कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है, और ट्रूप जो क्या थे वो एक्टर्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन था वो था ट्रूप, और किसके लिए जो सोल्जर थे उनके लिए कलेक्टिव नाउन क्या यूज़ किया जाता है? आर्मी यूज़ किया जाता है। ट्रूप किसके लिए? ट्रूप सेक्टर्स के लिए, और सोल्जर्स के लिए आर्मी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड है बैंड। बैंड किसके लिए? म्यूजिशियन के लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? बैंड होता है, ठीक है। और जो वॉरियर होते हैं उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ट्रूप्स होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बोर्ड। बोर्ड किसके लिए होता है? जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके समूह को बोर्ड बोलते हैं। क्रू बोलते हैं। जो सेलर्स के लिए कलेक्टिव नाउन होता है, सेलर्स के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्रू बोलते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया। नेक्स्ट है हमारे लिए सिंगर के लिए हम बोलेंगे चोयर। जो सिंगर होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं चोयर। और जो डांसर होते हैं, डांसर के लिए कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप। नेक्स्ट है जो थ्यूस के लिए, चोरों के लिए जो यूज़ किया जाता है, उनके समूह के लिए पैक यूज़ किया जाता है। प्लेयर्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? टीम होता है। जब बहुत प्लेयर एक साथ होते हैं तो कलेक्टिव नाउन टीम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है ये है डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? जो डेलीगेट्स होते हैं जो किसी भी देश के में एक साथ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेलीगेट्स बोलते हैं, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो वकील होते हैं, जज होते हैं, उनके समूह को पैनल या ब्रांच बोलते हैं। नेक्स्ट है पैक, कार्ड्स के लिए होता है। और पैकेट किसके लिए होता है? पैकेट होता है सिगरेट्स का। नेक्स्ट है रेंज। रेंज क्या होती है? जो माउंटेन्स, एक साथ माउंटेन्स होते हैं बहुत सारे, उनको रेंज बोलते हैं। और जो एप्पल्स के लिए कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है उसके लिए विसल यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? विसल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बनानास के लिए जो वन वर्ड यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन, बनानास के लिए वो कोम्ब किया जाता है। क्या? कोम्ब, COMB, कोम्ब। नेक्स्ट है ग्रेप्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो बंच यूज़ करते हैं। ग्रेप्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? बंच यूज़ करेंगे। फ्लेवर के लिए भी हम बंच यूज़ करते हैं, और ग्रेप्स के लिए भी। फ्लेवर के लिए जो दूसरा, फ्लावर के लिए दूसरा वर्ड होता है यूज़ करते हैं वो क्या है? वो है बैकेट। क्या है? बोकेट, बोके भी बोलते हैं। और एप्पल के लिए और इसके लिए जो फ्लावर्स के लिए कॉमन है एक कलेक्टिव नाउन है जो बंच है। और जो बहुत सारे पेड़ एक साथ, ट्रीज एक साथ होते हैं उसको फॉरेस्ट बोलते हैं या फिर ग्रोव बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है द कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड लिटरेरी पैसेज को क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। क्या है नेक्स्ट वाला? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का पहले किससे रिलेटेड बताता है? ह्यूमन से रिलेशनशिप बताता है। जहाँ भी ह्यूमन आ जाए, एंथ्रो आ जाएगा, वो ह्यूमन से रिलेशनशिप है। और जो एंथ्रोपोलॉजी हो गया द साइंस ऑफ ऑर्गन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन्स, जो ह्यूमन्स के सोशल रिलेशनशिप की हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट है 31 आज का वर्ड एपोलॉजी। एपोलॉजी क्या होता है? एन एक्सप्रेशन रिग्रेट एट हैविंग कॉज ट्रबल फॉर समवन। ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी के लिए मुसीबत का कारण बन जाए उसको एपोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? आर्कियोलॉजी आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हो। द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो स्टडी किसके लिए? प्री हिस्टोरिकल पीपल की जो स्टडी करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी किसे? खगोल शास्त्र से संबंधित है। क्या बताता है? ये प्लांट्स के जो हमारे ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, सन और मून की लोकेशन के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी किससे रिलेटेड है? बायोलॉजी है जो हमें जो लिविंग ऑर्गेन्स के बारे में हमें जानकारी देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो 35 वर्ड है जो क्रोनोलॉजी है। क्रोनो अगर किसी भी वर्ड में आ जाता है तो क्या हो जाएगा? किससे रिलेटेड हो जाएगा? टाइम से हो जाएगा। जो भी कोई इवेंट्स करवाने के लिए जो टाइम निर्धारित करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी है द एनवायरनमेंट एज इट्स रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जो इन्वायरमेंट के बारे में जो मैं बताता हूँ इकोलॉजी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है इंटोमोलॉजी। क्या है नेक्स्ट? इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी क्या है? इंटोमोलॉजी ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो इंसेक्ट्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? जो हमें किसके बारे में, फिलोसफी की थ्योरी के नॉलेज में देता है, वो एपिडेमियोलॉजी होता है। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट क्या वर्ड है? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? जो हमें किसकी, फिलोसॉफिकल थ्योरी की जानकारी देता है, उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इस्चेटोलॉजी। इस्चेटोलॉजी क्या होता है? इस्चेटोलॉजी होता है जो इसके बारे में फाइनल थिंग्स के बारे में कंसर्न, किसी भी ब्रांच की थ्योरी जो होती है फाइनल थिंग्स के बारे में जो बताता है, इस्चेटोलॉजी से पता चलता है। नेक्स्ट है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्या होता है? इथनोलॉजी जो भी ह्यूमन काइंड से रिलेटेड डिविजन्स वगैरह को डील करता है, उसको क्या बोलते हैं? इथनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है 242, ये है एटियोलॉजी। वर्ड क्या है? एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या होता है? किसी भी बीमारी का जो कारण होता है उसके संबंधित कुछ जानकारी होती है, उसको क्या बोलते हैं? एटियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है 243। 243 है ईटाइमोलॉजी। वो था एटिमोलॉजी, ये है वो था एटियोलॉजी, ये है ईटाइमोलॉजी। ईटाइमोलॉजी क्या होता है? जो किसी भी वर्ड की हिस्ट्री के बारे में बताता है, उसको ईटाइमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी क्या होता है? जो किसी भी फैमिली की हिस्ट्री और उसके प्राचीन के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? जो हमारे अर्थ पर रॉक्स वगैरह होते हैं, उनकी जो हिस्ट्री होती है, उनकी स्टडी करते हैं, उसके साइंस को जियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है इच्थियोलॉजी। इच्थियोलॉजी क्या हो जाएगा? तो ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडी ऑफ फिशिज। जो किसके बारे में? फिशिज के बारे में स्टडी, फिशिज की स्टडी करते हैं, उस क्या बोलते हैं? इच्थियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है 247 आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होता है? जो किसी ग्रुप के या किसी समूह की थिंकिंग के बारे में, विचारधारा के बारे में जो जानकारी देता है, उसको क्या बोलेंगे? आइडियोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है मेटियोरोलॉजी। क्या वर्ड है ये? मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी क्या होता है? मेटियोरोलॉजी होता है द अर्थ साइंस डीलिंग विद फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी रखता है। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी क्या होता है? द टेक्निक फॉलोड इन ए पार्टिकुलर डिसिप्लिन इज कॉल्ड मेथडोलॉजी। जो किसी पार्टिकुलर डिसिप्लिन की टेक्निक के बारे में हमें बताता है, मेथडोलॉजी होता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। और ये आज का कौन सा वर्ड है? आज का आखिरी वर्ड है। 250 वर्ड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगा इनका। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जो भी हमें एनिमल एंड प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेथडोलॉजी, मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पर हमारे क्या हो गए, ख़त्म हो जाते हैं 250 वन वर्ड। हाफ हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है वन वर्ड का। इसी की बाकी की जो 4 इसके स्ट्रक्चर हैं, 4 पार्ट हैं इसके, वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। वहाँ से आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना है, चारों वीडियो को, और 5वीं वीडियो को भी देख लेना है। इसी के साथ वन वर्ड के रूट वर्ड भी मोस्टली हमारे फिनिश हो गए हैं। एक दो मुश्किल से एक क्लास और लगेगी, तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। रेगुलर आपको पढ़ते रहना है, जो चीज़ समझ में नहीं है उसको बार बार देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।